गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आप सभी लोगों को आइए डेली यूज़ के इंग्लिश ट्रांसलेशन का दूसरा ये वीडियो मैं आपको वेलकम करता हूँ और आपको सिखाता हूँ। आप याद रखेंगे, मैं टोटल आपको कंसेप्ट भी क्लियर करूँगा ट्रांसलेशन बनाने के साथ साथ। इसके बावजूद अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप अपने वॉइस को रिकॉर्ड करके भेजेंगे। टाइम फ्री होने पर मैं आपको वो रिप्लाई करके आपके कन्फ्यूज़न को क्लियर कर दूँगा। सो लेट्स बिगिन। पहला सेंटेंस है, अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो। अब तुम मुझसे और क्या चाहते हो भाई, अक्सर हम लोग बोलते हैं ना, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? व्हाट एल्स डू यू वांट फ्रॉम मी। और क्या, ये जब भी ये टाइप का और आता है ना, इसके लिए आप हमेशा याद रखेंगे कि एल्स का यूज़ होता है। ये वाला जो और है, एल्स लगा है। व्हाट एल्स, और क्या। डू यू वांट, तुम चाहते हो, फ्रॉम मी, मेरे से, तुम मुझसे और क्या चाहते हो। नेक्स्ट है, मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है। कहीं पर आप होते हो तो आप कहते हो मुझे कभी भी जाना पड़ सकता है। इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई एम बाउंड टू लीव एट एनी मोमेंट। ये बाउंड जो वर्ड है ना, ये विवशता दर्शाता है। आई एम बाउंड मतलब मैं विवश हूँ, टू लीव जाने के लिए, यानी कि प्रस्थान करने के लिए, एट एनी मोमेंट किसी भी क्षण। इसको सेकेंड तरीके से भी आप बना सकते हो, आई मे हैव टू लीव एट एनी टाइम। आई मे हैव टू पॉसिबिलिटी और कंपल्शन दोनों के लिए यूज़ होता है। हैव टू बताता है कंपल्शन और मे बताता है पॉसिबिलिटी। आई मे हैव टू लीव, मुझे जाना पड़ सकता है, एट एनी टाइम, किसी भी समय। तो ऐसे आप लोग ट्रांसलेट कर सकते हो। हाँ, ये भी ध्यान रखेंगे आप कि एक ही सेंटेंस को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो आप अगर चाहें तो अपने हिसाब से इसको ट्रांसलेट कर सकते हो। नेक्स्ट, ये क्या कर दिया तुमने। ये क्या कर दिया तुमने, सडनली आश्चर्य होता है तो आप ऐसा सेंटेंस बोलते हो। व्हाट द मेस यू डिड या यू हैव डन। व्हाट द मेस यू डिड, ये तुमने क्या कर दिया। ये मेस है ना, मेस का रियल मीनिंग होता है गड़बड़ी। तो ये तुमने क्या कर दिया, यानी कि कुछ गड़बड़ हुआ है। तो व्हाट द मेस यू डिड या यू हैव डन का भी यूज़ आप कर सकते हो। आप इसको पास्ट में भी बना सकते हो और प्रेजेंट परफेक्ट में भी बना सकते हो। नेक्स्ट, मुझसे ऐसा अनजाने में हुआ। कुछ अगर हो गया आपको तो आप बोलते हो मुझसे ऐसा अनजाने में हुआ। आई डिड इट अननोइंगली। डिड यहाँ पर वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, पास्ट में है। तो आई डिड इट अननोइंगली मतलब अनजाने में। या फिर आप बोल सकते हो पैसिव में ले जाकर इसको, इट वॉज डन बाई मी अननोइंगली। ये सेम इस सेंटेंस का पैसिव है, ये एक्टिव है, ये पैसिव में है। नेक्स्ट, तुम खुद को समझते क्या हो। कोई अगर बहुत ही ज़्यादा बोलता है या बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लगा रहा है तो आप उस समय बोलोगे, व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। व्हाट द हेल, ये द हेल जो वर्ड है ना, अक्सर क्रोध में आप यूज़ करेंगे। जब वो बहुत ज़्यादा बन रहा है तो आप बोल सकते हो व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। थिंक के बाद ऑफ लगता है और यहाँ पर योर सेल्फ लगा दिया मैंने। यू क्या, यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। व्हाट द हेल डू यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर। यहाँ पर व्हाट द हेल डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो कि तुम क्या हो। यू आर, तुमको लगता है कि आखिर तुम हो क्या। अक्सर हम बोलते हैं ना, तुम सोचते हो क्या हो अपने बारे में, आखिर तुम हो क्या। व्हाट द हेल डू यू थिंक यू आर। नेक्स्ट देखिए, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। कभी अगर ऐसा हो जाता है, डायलेमा में आप पड़ जाते हो, बहुत ही विकट परिस्थिति में, तो आप ऐसा बोलते हो। तो इसको आप इंग्लिश में, सबसे आसान तरीका है कि यू लेफ्ट या यू हैव लेफ्ट मी नोवेयर। हाँ, इसको आप अपने तरीके से भी कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हो। ये एक सटीक सेंटेंस है जिसको आप यूज़ करोगे तो डेली जो स्पीकर्स होते हैं अक्सर इसको ऐसे ही ट्रांसलेट करके बोलेंगे। नेक्स्ट, लो तुम्हारा भाई आ गया। अक्सर हम कहीं पर खड़े होते हैं, कोई सडनली आता है, इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो कहते हैं लो मोहन आ गया, लो सोहन आ गया, लो वो आ गया, लो मैं आ गया, लो तुम्हारा भाई आ गया। तो इंग्लिश में हियर कम्स योर ब्रदर, ये एक्सक्लेमेशन मार्क देना ज़रूरी होगा। और ये हिंदी में भी एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, गलती से मैंने दूसरा मार्क यूज़ कर लिया है। हियर कम्स योर ब्रदर, ये हियर कम्स एक ऐसा एक्सप्रेशन है, आप लोग ध्यान देंगे, जब कोई आप आश्चर्य व्यक्त करते हुए कोई बात बोलते हो
तो हियर से स्टार्ट होता है या देयर से स्टार्ट होता है, और कम्स या गोज़ का प्रयोग किया जाता है। और नाउन होगा तो कम्स के बाद होगा, अगर प्रोनाउन होगा तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अगर यही रहता कि लो वह आ गया तो ही यहाँ पर लगाते, हियर ही कम्स, लेकिन नाउन है ना ब्रदर, इस वजह से यहाँ लिखा है हियर कम्स योर ब्रदर। अब आप कोई भी ट्रांसलेशन आप आसानी से ऐसा बना सकते हो। नेक्स्ट, भगवान तुम्हारे सपनों को साकार करे। किसी के बारे में अच्छा विश कर रहे हैं आप, तो विश करने के लिए मे का यूज़ होता है ना, मे योर ड्रीम्स कम ट्रू। कम ट्रू एक फ्रेजल यूज है साकार होना के लिए, और ऐसे सेंटेंस में मे लगा देने से भगवान से आप जो कहना चाहते हैं ना वो यहाँ पर इंडिकेट हो गया, ये क्लियर कर दिया कि यहाँ पर ब्लेसिंग दी जा रही है, और लास्ट में एक्सक्लामेशन मार्क। नेक्स्ट, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। जब कोई आप पर लगातार आरोप लगाता है या दुश्मनी व्यक्त करता है तो आप बोलते हो, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू। व्हाट हार्म हैव आई डन टू यू, क्या नुकसान पहुंचाया है मैंने तुम्हें, या हाउ हैव आई हार्मड यू, मैंने तुमको कैसे नुकसान पहुंचाया है। यहाँ पर हार्म नाउन की तरह यूज़ हुआ है, यहाँ पर हार्म वर्ब की तरह यूज़ हुआ है, और इसीलिए यहाँ पर चूँकि हार्म नाउन बन गया तो यहाँ पर करना के लिए डू का तीसरा रूप डन का यूज़ मैंने किया है। इस वीडियो के लिए लास्ट सेंटेंस देखिए आप, सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। वर्षा होती है, रुक रुक कर भी होती है, तो आप कैसे बनाओगे? पहले आप सेंटेंस देखो, इट हैज़ बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस मॉर्निंग। पहले तो आप ये जान लो कि सुबह से यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा, इसीलिए चूँकि मौसम से रिलेटेड सेंटेंस है तो इट सब्जेक्ट लगाना होगा। इट का कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। हैज़ बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहता है कि वर्ब का चौथा रूप लगाएं। रुक रुक कर इंटरमिटेंटली, और सुबह से सिंस या फॉर का यूज़ होता है ना, तो चूँकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है, इसलिए यहाँ पर आप सिंस का यूज़ करोगे। इट हैज़ बीन रेनिंग इंटरमिटेंटली सिंस मॉर्निंग। आप पढ़ो, मैं आपको सिखाता हूँ, और आपको इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश पढ़ने में, इंग्लिश सीखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन वीडियोज़ से। हाँ, कन्फ्यूज़न हो तो व्हाट्सएप नंबर जिंदाबाद, आप मुझे वॉइस रिकॉर्ड करके सेंड कर देंगे। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।